श्रील प्रभुपाद हर क्लास से पहले गाया करते थे और उन्होंने हमें शिक्षा दी है कि हम जो है उस भजन को गाएं, क्योंकि ये जो भजन है इस भजन में पूरा वृंदावन धाम आ जाता है। भागवत समझने के लिए वृंदावन की कृपा भी बहुत आवश्यक है। तो ये जो भजन भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा रचित है, बहुत सुंदर इसके बोल हैं। आप सब लोग ज़्यादातर भक्त तो जानते हैं इसको। ये भजन है जय राधा माधव। इसके बहुत सिंपल भजन है और सुंदर इसका अर्थ है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जो वृंदावन के कुंज में विहार करते हैं। विहार मतलब घूमते फिरते हैं। कुंज यानी कुंज का अर्थ होता है वृंदावन में क्या कि बहुत सुंदर सुंदर झाड़ियां हैं और पेड़ हैं, तो उनसे क्या कि ऐसे ऐसे उनकी डालियों से और उनकी झाड़ियों से ऐसे ग्रोव्स बन जाते हैं जिनमें से अंदर से जाने का रास्ता रहता है। उनको कुंज कहा जाता है। तो कुंज निकुंज, तो वृंदावन के जो कुंज है उनमें राधा माधव विहार करते हैं, वहां विचरण करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, उन कुंज विहार करने वाले राधा माधव की जय हो। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन यानी जो वृंदावन के गोपियां हैं उनके वल्लभ, वल्लभ का अर्थ होता है स्वामी, कंट्रोलर, मास्टर। गोपीजन वल्लभ, गोपीजन के वल्लभ हैं, उनके स्वामी हैं। और खाली नाम के स्वामी नहीं है, वास्तव में वो उनकी रक्षा करते हैं। गोपीजन वल्लभ कैसे रक्षा करते हैं? गिरिवरधारी, गोवर्धन उठा करके उनकी रक्षा किए। जब इंद्र ने वर्षा की तो उन्होंने ये दर्शाया कि वो वास्तव में वल्लभ हैं, स्वामी हैं, उनके रक्षक हैं। कैसे? गिरिवरधारी। यशोदा नंदन, यशोदा मैया के पुत्र हैं। ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। ब्रज जन रंजन यानी वृंदावन के जो लोग हैं, ब्रजवासी हैं, उनको आनंद प्रदान करने वाले, रंजन देने वाले, आनंद प्रदान करने वाले। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी, वहां पर जो जमुना जी हैं उनके किनारे पर जो वन है, 12 वन है वृंदावन के, उसमें विचरण करते हैं, गाय चराते हैं। जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। तो ये बड़ा सुंदर सा भजन है, तो इसको हम गान करेंगे। हरे कृष्ण। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तेरा वनचारी, जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
जमुना तीरावनचारी, जमुना तीरावनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सो आई होप सबको आवाज क्लियर आ रही होगी, क्योंकि करताल के साथ में भी डिस्टोर्शन हो रहा होगा। आई डोंट थिंक, पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही थी। अगर सही आ रही थी तो आप बता सकते हैं कि आवाज़ सही थी। ओके गुड, थम्स अप आ गया है हमीशी गोयल का। सो आज का सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मंगलाचरण प्रेयर्स चैंट करेंगे, तो सब लोग साथ साथ में दोहरा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो श्रीमद् भागवतम पर हम चर्चा करने जाएंगे। दरअसल श्रीमद् भागवतम इज ए बिग सब्जेक्ट मैटर। भागवतम बहुत बड़ा विषय वस्तु है, इतना आसान नहीं है श्रीमद् भागवतम को समझ पाना। दरअसल श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता ग्रेजुएशन है, तो श्रीमद् भागवतम पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो जिसने भगवत गीता को समझ लिया यानी उसने भागवत को समझने में उसको फिर कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए भगवत गीता को समझना बड़ा जरूरी है। तो भगवत गीता तो ऑलरेडी मोस्ट ऑफ आवर participants, they are already reading भगवत गीता और अटेंडिंग भगवत गीता क्लासेस ज़्यादातर आप लोग पढ़ रहे हैं। और साइंस और भक्ति योगा जो हमने कोर्स किया था उसमें हम ऑलरेडी भगवत गीता पर काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके थे। तो ज़्यादातर लोग भगवत गीता के बेसिक सिद्धांत को तो जानते ही हैं। मुख्यतः भगवत गीता में 5 विषय वस्तुओं के ऊपर चर्चा की गई है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ईश्वर यानी प्रभु, भगवान कौन है वो भगवत गीता हमें सिखाती है। ईश्वर और जीव मतलब आत्म, जो जीव है वो कौन है वो भी हमें भगवत गीता सिखाती है। प्रकृति, ये जो प्रकृति है भौतिक प्रकृति। हरे कृष्णा। हाँ, हरिबोल प्रभु जी आ गए वापस। हरे कृष्णा। पता नहीं क्या हुआ, नेटवर्क चला गया था। हाँ जी। मोबाइल से कनेक्ट किया है तो मैं भी शायद मोबाइल में थोड़ा अनस्टेबल ही रहे। अगर मेरी आवाज़ किसी को नहीं आ पाती है तो आप हैंड रेज करके बता दीजिएगा या फिर प्रभु जी चैट। आवाज आ रही है। अभी मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, अच्छी तरह आ रही है। ओके, ग्रेट। सो भगवत गीता में विशेषतः 5 विषय वस्तु पर चर्चा हुई है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ईश्वर यानी भगवान कौन है, जीव यानी आत्मा कौन है, प्रकृति यानी जो मदर नेचर है, मटेरियल नेचर, ये कौन है, कैसे कार्य करती है, और कर्म क्या होते हैं, कर्म का सिद्धांत भगवत गीता में बताया गया है। और काल, टाइम फैक्टर कैसे काम करता है, काल क्या होता है वो भगवत गीता में बताया गया है। तो ये 5 विषय वस्तु भगवत गीता में बताए गए हैं। तो भगवत गीता को जिसने अंडरस्टैंड किया है, समझा है, वो आगे श्रीमद् भागवतम को समझ सकता है। दरअसल में कई बार ये कंफ्यूजन भी हो जाता है कि भगवत गीता भागवत दोनों एक ही हैं, लेकिन एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। भगवत गीता यानी भगवान का गीत, भगवान के द्वारा जो बोला गए शब्द हैं वो भगवत गीता है। और भागवत यानी भगवान से संबंधित, रिलेटेड टू भगवान, दैट इज भागवतम। वो भागवतम और भागवत ये दोनों एक ही शब्द हैं। भागवत हिंदी शब्द हो गया और भागवतम संस्कृत शब्द हो गया। भागवत जो भगवान से संबंधित है उसको कहेंगे भागवत या भागवतम, और जो भगवान के द्वारा बोला गया है वो है भगवद। भगवद मतलब भगवान का, गीता यानी गीत, गान, क्योंकि भगवान जब भी बोलते हैं तो वो बोलते नहीं है, भगवान गाते हैं। आध्यात्मिक जगत में एवरी वर्ड इज सॉन्ग, every step is dance, every day is festival, that is spiritual world. So when Krishna speaks, he doesn't speak, he sings, वो गाते हैं। तो that is the difference. तो भागवतम और भगवत गीता में यही अंतर है। भगवत गीता भगवान के द्वारा और भागवतम भगवान के बारे में, भगवान के विषय में।
तो श्रीमद् भागवतम जो है ये एक प्रकार से वेदों का पका हुआ फल है। भागवतम के प्रथम स्कंद में ही वर्णन आता है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद द्रव्य समुत्तमम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हा रसिका भूइ भावुका। तो इस भूमि पर रहने वाले जो भावुक हैं, जो रस चाहते हैं, रसिक हैं, उनको श्रीमद् भागवतम कहता है कि आप इस भागवत रूपी रस का पान करो, जो क्या है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम का अर्थ होता है ये वेद, और कल्प तरु यानी डिजायर ट्री। तो वेद रूपी जो डिजायर ट्री है उसका गलितम फलम, मैच्योर्ड फ्रूट। जब पेड़ के ऊपर आम का फल मान लो लग रहा है तो धीरे धीरे जब पक जाता है तो बड़ा रसीला हो जाता है, मीठा हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवतम क्या है, ये वेदों का पका हुआ फल है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। और शुक मुखाद द्रव्य समुत्तमम, शुक का इसमें मुख लग गया है, इसलिए रस से परिपूर्ण हो गया है, रस से भर गया है पूरी तरह से। जैसे किसी फल में तोता अगर चोंच लगा देता है तो वो फल बहुत रसीला हो जाता है? तोते की चोंच वाला फल जो है बड़ा मीठा होता है। तो उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी, उनका नाम ही सुखदेव, शुकदेव, शुक का अर्थ होता है तोता, शुका। और उनके मुख से जब ये भागवत निकला है, हा, तो ये द्रव्य समुत्तमम, रस से पूरी तरह से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, रस से ओतप्रोत है। तो जो रसिक हैं, जो रसपान करना चाहते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत का रस पीना चाहिए। मुहुर्हा रसिका भूइ भावुक, इस भूमि पर रहने वाले रसिक आप इसका रस पियो। और सबसे बड़ा सौभाग्य ये है हम भारतवासियों के लिए, इस भूमि पर रहने वालों के लिए, कि भागवत का रस केवल इस धरती पर ही अवेलेबल है, बाहर कहीं अवेलेबल नहीं है। बाहर मतलब देवी देवताओं के लोक में भी अवेलेबल नहीं है। देवी देवता भी तरसते हैं आकर के यहाँ भागवत रस पान करने के लिए। एक कथा आती है कि एक बार जब सुखदेव गोस्वामी स्टार्ट करने वाले थे भागवत परीक्षित महाराज के सामने, तो देवी देवता लोग आए और उन्होंने क्या कि उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं सुखदेव गोस्वामी से। तो सुखदेव गोस्वामी के पास आते हैं और उनसे बोलते हैं कि सुखदेव जी, आप ऐसा कीजिए, ये अमृत ले लीजिए और परीक्षित जो मरने वाला है ना, आप इसको ये अमृत पिला दीजिए, इससे मरेगा नहीं। इस तरह से आप उसको बचा भी सकते हैं और ये बदले में भागवत हमें दे दीजिए। अमृत ले लीजिए और भागवत हमें सुना दीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सिक्योरिटी इधर आओ, भगाओ इन लोगों को यहाँ से। तुरंत सिक्योरिटी को बुलाया गया और उनको वहां से भगाया गया, क्योंकि ये लोग भागवत की वैल्यू को जानते ही नहीं है। ये भागवत को अमृत से कंपेयर कर रहे हैं। कहाँ भागवत और कहाँ अमृत। अमृत जो कि संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु समझी जाती है। रावण, हिरण्यकशिपु सब अमृत के पीछे थे, अमर होना चाहते थे। उस अमर को जो है, उस अमृतत्व को, उस अमृत को देवता लोग कह रहे हैं कि इसके बदले भागवत दे दीजिए। यानी अमृत की वैल्यू भागवत के समान, भागवत की वैल्यू अमृत के समान है? इम्पॉसिबल। भागवतम की वैल्यू अनकंपेरेबल है, अनइमेजिनेबल है। तो देवता लोगों को इतना सा बुद्धि नहीं है कि ये लोग जो है भागवत को अमृत से कंपेयर कर रहे हैं। जस्ट सी, किक देम आउट। ये लोग लायक ही नहीं है सभा में आने के, भगाओ इनको यहाँ से। सुखदेव गोस्वामी ने उनको भगवा दिया वहां से, क्योंकि भागवत जो है दैट इज टॉप मोस्ट खजाना है। ये जिसको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो वो इसका रसपान करने के लिए लालायित रहेगा। जिसके कान भागवत सुनने के लिए जो है हमेशा आतुर रहते हैं, हमेशा जिसके कान भागवत सुनने के लिए आतुर रहते हैं, ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी वंदनीय है। वो भी आकर के उसके चरणों में नतमस्तक होना चाहते हैं, जिसके कान भागवत सुनने के लिए आतुर रहते हैं। चैतन्य चरितामृत से हमें ज्ञान मिलता है, रामानंद राय भागवत सुनने के इतने रसिक थे, इतने रसिक थे, एक बार उनके घर में आग लग गई तो कहते हैं जलने दो घर को, हैं?
मैं भागवत सुन रहा हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके उनके पड़ोस में एक ब्रह्मचारी भी रहता था कुटिया बना करके। उसको बड़ा ईर्ष्या होती थी रामानंद राय से। कहता था कि ये क्या है, काहे का साधु है, ढोंगी है, इतना इसके पास देखो इतना पैसा है, धन है, दौलत है, सब जो है ऐशो आराम करता है और भक्ति का दिखावा करता है, ढोंग करता है। और मैं हूँ असली ब्रह्मचारी, देखो कौपीन कंठा पहनता हूँ और जो है बहुत कम खाता हूँ, असल ब्रह्मचारी तो, असल साधु तो मैं हूँ। ऐसा उसको गुमान था, उसको घमंड था। तो ऐसे कंपेयर किया करता था वो रामानंद राय से। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और बाकी भक्तगण रामानंद राय को बहुत सम्मान देते थे। तो एक बार भागवत चल रही थी तो उनके घर के पास कहीं आग लग गई। मतलब घर ऐसे ही था, देख सकते थे, घर सामने ही घर है। तो इधर पंडाल में कथा चल रही थी, तो सब सुन रहे थे कथा, तो उधर आग लग गई। तो रामानंद राय का घर जलने लगा। तो उनको कहा कि अरे रामानंद जी, आपके घर में आग लग गई, उधर जलने दो, भागवत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भागवत सुनो, बैठो बैठो बैठो, भागवत सुनो, बाद में घर बाद में देखेंगे, बाद में संभालेंगे। और फिर वो जो ब्रह्मचारी था वो भी वहीं बैठा था, कथा सुन रहा था। वो जो है बार बार उधर देख रहा था कहीं आग मेरी कुटिया के पास नहीं आ जाए। तो धीरे धीरे वो आग उसकी कुटिया की तरफ बढ़ने लगी, वो विचलित हो गया बुरी तरह से। हैं, उसके धोती कुर्ता वगैरह सब सूख रहे थे, वो सब जलने लगे, वो विचलित हो गया, उठ के भागा बचाने के लिए। तब उसको रियलाइज हुआ कि अरे वास्तव में रामानंद राय जो है ये असल रसिक हैं, ये भागवत के रसिक हैं, ये असल संत हैं, साधु हैं, भक्त हैं। इनका पूरा घर जल गया, इनको कोई टेंशन नहीं है, भागवत सुन रहे हैं बैठ करके। और मेरी एक धोती जल गई, उसमें मैं इतना उतना उद्विग्न हो गया। तो ऐसे जो रसिक हैं, ऐसे जो वास्तव में भागवत के लिए सुनने के लिए आतुर रहते हैं, ऐसे भक्त जो है वो पूजनीय है, वंदनीय है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है सुनना चाहते हैं ऐसे भक्तों के मुखों से। तो भागवत सुनना जो है बहुत जरूरी है। और जिसको भागवत में रस आ गया उसका तो जो है बेड़ा पार है, वो तो चला गया भगवान के धाम, ये मान लीजिए। तो कथा श्रवण, भगवान की कथा श्रवण करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रवणताम सुकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो ही भद्राणी विदुनोति सुहृद सताम। हमारे हृदय में जितने भी अभद्र हैं, जितने भी कंटेमिनेशंस हैं, वो सारे के सारे विदुनोति, विदुनोति मतलब वॉश ऑफ हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। कब? जब हम श्रवणताम सुकथा कृष्णा, जब कृष्ण की सुकथा को सुनते हैं। और भागवतम इज फुल ऑफ कृष्ण कथा। भागवतम इज फुल ऑफ कृष्ण कथा। भागवत में भगवान और उनके भक्त, उनकी कथा भरपूर है। भगवान के विषय में सुनना और भगवान के भक्त के विषय में सुनना दोनों एक ही बात है। ऐसा नहीं है कि कोई भक्त के विषय में सुन रहा है तो मतलब भगवान के विषय में नहीं सुन रहा है। भक्त के विषय में जब सुनता है, भगवान के विषय में सुन रहा है, वो दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान के भक्त और भगवान दोनों का गुणगान है, दोनों की कथाएं हैं। तो भागवत को बड़ा ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, अटेंशन, रैप्ट अटेंशन से। श्री प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि जो भागवत को बिल्कुल सबमिसिव मूड के साथ, बिल्कुल सबमिशन का मतलब होता है समर्पण भाव के साथ उसको अगर पढ़ता है या सुनता है, तो ईच एंड एवरी पेज पे, हर एक पेज पे वो कृष्ण के साक्षात दर्शन कर सकता है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग श्रीमद् भागवतम। So Bhagavatam is very, very important. So every one of us should be very eager to hear Srimad Bhagavatam. तो श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए हम सबको लालायित रहना चाहिए, क्योंकि ये वेदों का मैच्योर फ्रूट है जिसका रस बिल्कुल रसीला है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का मुख इसके ऊपर लग गया है। भागवतम के बहुत ग्लोरीज हैं। दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक तो व्यक्ति भागवत, एक बुक भागवत। व्यक्ति भागवत वो जो भागवत में जो लिखा है उसको जीता है अपने जीवन में, चलता फिरता भागवत कह सकते हैं आप उसको। उसको कहते हैं व्यक्ति भागवत, पर्सन भागवत। और ग्रंथ भागवत, बुक भागवत, ग्रंथ भागवत, जो भागवत है, किताब है, वो ग्रंथ भागवत। तो ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों को समान रूप से सम्मान देना चाहिए। व्यक्ति भागवत जो भागवत में लिखा है उसको एज इट इज जीता है, उसको व्यक्ति भागवत कहा गया है। तो
रामानंद राय शिक्षा देते हैं, भागवत पढ़ो गिया भागवत स्थाने। अगर भागवत समझना है तो किससे समझना है? भागवत स्थाने। भागवत से ही आप भागवत को समझ सकते हैं। मतलब ग्रंथ भागवत को आप व्यक्ति भागवत से समझ सकते हैं, ये इसका अर्थ है। क्योंकि रामानंद राय जब रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी थे, नहीं रामानंद राय नहीं, ये स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी थे। तो कोई भी रचना कुछ करते थे भक्त लोग, तो पहले सेक्रेटरी साहब के पास आती थी, वो उसको चेक करते थे, अगर ये शास्त्र सम्मत है तो फिर उसको आगे चैतन्य महाप्रभु के पास भेजते थे। तो एक बार एक ब्राह्मण जो है वो अपनी कोई टीका लिख करके लेके आए श्रीमद् भागवत पे, और वो टीका ला करके उन्होंने स्वरूप दामोदर को दी और कहा कि जो है महाप्रभु तक पहुंचाओ ना। स्वरूप दामोदर ने उसको पढ़ा और उसमें कई सारी त्रुटियां थी। तो उन्होंने तुरंत उस ब्राह्मण से कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगी, पहले आप भागवत समझो। तब वो उनको ये बात कहते हैं, अगर भागवत समझना है तो किसी भागवत के शरण में जाओ। भागवत पढ़ो गिया भागवत स्थाने। किसी भागवत की शरण में जाकर के भागवत को पढ़ो, भागवत का श्रवण करो, तब फिर बाद में जो है तुम टीका करो, कमेंट्री वगैरह जो भी करनी है बाद में करो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भागवत जो है ऐसे समझ में नहीं आने वाला, वो समझ में आएगा जब हम भक्त के शरण में जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद व्यक्ति भागवत हैं, और उन्होंने श्रीमद् भागवतम पे बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य दिए हैं। वो उनके मुख की वाणी है। तो जब हम उस भागवत को श्रील प्रभुपाद की शरण में रह करके पढ़ेंगे तो वो तब वास्तव में हमें श्रीमद् भागवतम समझ में आएगा। तो श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद के बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य हैं। तो हम ये जो आगे भागवत करने वाले हैं, इसका उद्देश्य यही है कि हम इस भागवत को श्रील प्रभुपाद की शरण में रह करके इसको पढ़ेंगे। हम सब जो है उतने उच्च कोटि के भक्त नहीं है, हम बहुत निम्न कोटि के भक्त हैं। हमारी ये जो ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां हैं, इनसे हम प्रताड़ित हैं, माया के द्वारा प्रताड़ित हैं। निद्रा, आलस्य, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, दिन रात, इन सब से हम द्वंद्वों से प्रभावित हैं, मोह और द्वंद्व में फंसे हुए हैं। तो हम लोग इतने कैपेबल नहीं है कि हम डायरेक्ट भागवत को समझ पाए। तो हमें अगर भागवत को समझना है तो हमें व्यक्ति भागवत की शरण में जाना होगा। तो श्रील प्रभुपाद जो है उनके शरण में रह करके हम इस भागवतम को आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम की शुरुआत होती है गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र मतलब क्या होता है? हम सब समझते हैं गायत्री मंत्र मतलब ओम भूर्भुवस्सुवः इस गायत्री मंत्र, लेकिन वो अकेला गायत्री मंत्र नहीं है, उसको ब्रह्म गायत्री कहा जाता है। गायत्री बहुत प्रकार की होती है। ऐसा मंत्र जिसके द्वारा हम भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं उसको गायत्री कहा जाता है। तो अलग अलग प्रकार की गायत्री होती है, गुरु गायत्री, गोपाल गायत्री, काम गायत्री, ब्रह्म गायत्री, अलग अलग गायत्री होती है, गौर गायत्री। तो श्रीमद् भागवत की जो शुरुआत हो रही है वो गायत्री मंत्र से हो रही है। उसके लास्ट में शब्द आता है सत्यम परम धीमहि। धीमहि शब्द जब आता है श्लोक के अंत में, इसका मतलब गायत्री मंत्र है। मोस्टली ओम से शुरू होता है और धीमहि पर उसका समापन होता है। तो श्रीमद् भागवतम का सबसे पहला श्लोक है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शुरुआत यहां से होती है। जन्मादि यस्य यतः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यस्य यतः अन्वयात इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म रिधा आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमये यत्र त्रिशग्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के पहली ही लाइन में व्यासदेव ये पुष्टि कर रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वसुदेव का जो पुत्र है वासुदेव, वो कौन है? भगवते, यानी वो भगवान है। तो आप क्लियर हो जाइए कि ये जो भागवत जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, ये इसमें जो जितने भी वर्णन आएंगे उस सारे वर्णन से हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि वसुदेव का जो पुत्र वासुदेव है वो परम भगवान है। कृष्ण ही परम भगवान है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। और वो भगवान कैसे हैं? जन्मादि यस्य यतः, जिनसे सब कुछ आ रहा है। तो ये जो लाइन है जन्मादि यस्य यतः, ये वेदांत सूत्र का एक अफोरिज्म है। अफोरिज्म मतलब ये सूत्र जो होते हैं ना, जैसे मैथ्स में एफोरिज्म्स होते हैं, सूत्र होते हैं, उस सूत्र के अंदर सारी डिटेल होती है। तो वैसे जो है वेदों में सूत्र दिए गए हैं। तो उसमें से ये एक सूत्र है जन्मादि यस्य यतः, जिनसे सब कुछ आ रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यस्य यतः। वसुदेव के जो पुत्र हैं वासुदेव, वो भगवान हैं जिनसे सब कुछ आ रहा है। जन्मादि, आदि मतलब बिगिनिंग। जितना भी सृष्टि में हम जो दर्शन करते हैं उन सब की बिगिनिंग कौन है? वासुदेव कृष्ण। जन्मादि यस्य यतः। अन्वयात, अन्वयात का अर्थ है डायरेक्टली, और इतरतस मतलब इनडायरेक्टली। अर्थेषु, जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो अर्थ हम देख रहे हैं, जो भी हम देखते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो सब कुछ किनसे आ रहा है? वासुदेवाय, वासुदेव से आ रहा है। और वो जो वासुदेव हैं वो कौन है? वो वासुदेव हैं अभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब फुल्ली कॉग्निजेंट, वो पूरी तरह से पूर्ण ज्ञान में स्थित हैं। ऐसा नहीं कि कुछ याद है कुछ भूल गए, नहीं, ही नोज एवरीथिंग, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ही नोज एवरीथिंग, फुल्ली कॉग्निजेंट। और स्वराट, स्वराट मीन्स फुल्ली इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है वो, और फुल्ली इंडिपेंडेंट है। ये उनकी क्वालिफिकेशन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यस्य यतः, सब कुछ उनसे आ रहा है। अन्वयादि तरह, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी हम देखते हैं सारे पर्पसेस उन्हीं से आ रहे हैं। वो अभिज्ञ हैं यानी फुल्ली कॉग्निजेंट हैं, सब कुछ जानते हैं। और वो स्वराट यानी इंडिपेंडेंट है, फुल्ली इंडिपेंडेंट है। तेने ब्रह्म रिधा आदि कवये, वही हैं, वो वासुदेव ही हैं जिन्होंने ब्रह्मा के हृदय में सर्वप्रथम ज्ञान दिया था। जब इस सृष्टि की रचना हुई और कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो चारों तरफ वो देखते हैं अंधकार ही अंधकार है। उस समय सूर्य भी नहीं था ना, कुछ भी नहीं था, चारों तरफ अंधकार, समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, वो ये क्या है, अंधकार कहाँ है। वो कोशिश करते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, जिस नाभि से वो कमल डंठल में निकलते उस डंठल के अंदर तक जाते हैं, कहीं कुछ छोर ही दिखाई नहीं देता। फिर उनको बस दो शब्द सुनाई देते हैं, त और प, तपह। फिर वो जो है तपस्या करते हैं, वो तपस्या करते हैं, और उस तपस्या के बाद उनको हृदय में ज्ञान प्रकाशित होता है। वो जो ज्ञान कौन देता है? वो यहां बता रहे हैं, वासुदेवाय तेने ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। आदि कवये, आदि कवये मीन्स द फर्स्ट लिविंग एंटिटी, द फर्स्ट लिविंग एंटिटी इज ब्रह्मा, ओरिजिनल लिविंग एंटिटी। जितने भी हम जीव हैं सबसे पहला जीव कौन है जगत में? ब्रह्मा जी। तो आदि कवि, उन आदि कवियों के हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया किसने? भगवान वासुदेव ने। तेने ब्रह्म रिधा आदि कवये मुह्यंती यत सूर्यया, और वो जो भगवान ऐसे हैं, बड़े बड़े जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमान मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, सूर्यया, वो भी मुह्यंती, मुह्यंती यानी मोहित हो जाते हैं, इल्यूजन हो जाते हैं, समझ में नहीं आता, वो समझ नहीं पाते हैं भगवान को। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि
मिट्टी के ऊपर हमें पानी दिखाई देता है, यानी मिराज दिखाई देता है। जब दूर हम रेगिस्तान में देखते हैं मिट्टी के ऊपर पानी लगता है, असल में वो पानी नहीं है, वो मिराज है, वो भ्रम है। तो व्हेन वी सी वाटर ऑन द लैंड और इन द फायर, कई बार अग्नि में भी ऐसा लगता है कि वो पानी के जैसा ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि देयर इज वाटर। तो उसी प्रकार से जब हम उसको देख के इल्यूजन हो जाते हैं, उसी प्रकार से बड़े बड़े देवी देवता भी जो हैं वो इल्यूजन में आ जाते हैं, भगवान को समझ नहीं पाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि वदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम धर्म परम धीमहि। इसलिए हम उनके ऊपर ध्यान लगाते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाते हैं जो सदैव, जो हमेशा अपने धाम में रहते हैं। धामना स्वेन सदा, सदा अपने धाम में रहते हैं, वहां से नीचे कभी नहीं आते। और इस कुहकम, कुहकम यहाँ पर इस भौतिक जगत को कुहकम कहा जा रहा है। कुहकम का अर्थ होता है इल्यूजरी रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड क्या है, इल्यूजरी रिप्रेजेंटेशन है भगवान का। इसमें इससे हमेशा फ्री रहते हैं भगवान, इसलिए हम उन परम सत्य के ऊपर ध्यान लगाते हैं। ऐसा व्यास देव जी इस प्रकार से, ये इन्वोकेशन मंत्र है, गायत्री मंत्र है या ध्यान लगाने वाला मंत्र है, जिसके द्वारा वो भगवान का ध्यान लगा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद यश यत अन्वयतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म रिधा आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारि वृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ये इन्वोकेशन करने के बाद जो है भागवत की असल जो गुण है उसके बारे में व्यास देव जी बताते हैं। ये भागवत में जो चीटिंग धर्म है, चीटिंग धर्म मतलब आप ये करो आपको ये मिलेगा, आप ये कथा सुनो आपको ये फल मिलेगा, आप ये करो वो मिलेगा, उस सबको झाड़ू देकर के भागवत से हटा दिया गया है। धर्म प्रोजिता कैटो अत्र, प्रउज्जिता ने प्रकृष्ट रूपेण उज्जिता, कंप्लीटली हटा दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया है। किसको? चीटिंग धर्म को। जो कैटव धर्म है, कैटव मतलब भौतिक कामनाओं से जो भरा हुआ है कि अरे भागवत सुनेंगे तो जो है बीमारी दूर हो जाएगी, थोड़ा धन लक्ष्मी आएगी, मान सम्मान बढ़ेगा। नहीं, ऐसा जो कैटव धर्म है वो भागवत से झाड़ू देके हटा दिया गया है। भागवत में ऐसा कुछ नहीं है। भागवत किसका विषय वस्तु है? ये है निर्मत सराणाम सताम। जो निर्मत सर है, 100% प्योर इन द हार्ट, कोई मत्सरता नहीं है, एनवी नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, वो व्यक्ति जो है भागवत को वास्तव में अप्रिशिएट कर सकता है। और ये भागवतम 3 तापों का उन्मूलन करने वाला है। वास्तव में भागवत जो है, हमारे जो 3 प्रकार के ताप हैं, क्या क्या 3 ताप हैं? कोई जानता है हमारे 3 ताप कौन से हैं? कोई जानता है तो एक बार हैंड रेज करके बताइए। 3 ताप कौन कौन से हैं? ये मुझे पूछना चाहता हूँ। रेखा सिंह जी को मालूम है? और कोई जिसको 3 ताप के बारे में मालूम है? उन 3 तापों का उन्मूलन कर देता है श्रीमद् भागवतम। आभा बारीक जी, गायत्री अग्रवाल माता जी, DS बघेला प्रभु जी, रेखा सिंह माता जी, सुनीता शर्मा माता जी, दीपिका गोयल माता जी। ओके, बाकी लोगों को नहीं मालूम? अमिशी को नहीं मालूम 3 ताप कौन से हैं? कृष्ण प्रिया, कृष्ण प्रिया से पूछते हैं। छोटी सी बच्ची है कृष्ण प्रिया, इससे पूछते हैं। कृष्ण प्रिया अपना वीडियो भी ऑन करना, बताओ 3 ताप कौन कौन से हैं? अनम्यूट करो। हाँ प्रभु जी, प्रभु जी 3 ताप है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। वापस से बताओ। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये हमारे 3 प्रकार के ताप हैं। इन तापों से जीव सदैव तापित रहता है। ये 3 तापों का उन्मूलन कर देता है श्रीमद् भागवतम। कौन कौन से ताप हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक
और आध्यात्मिक। आदि दैविक यानी जो प्रकृति के द्वारा हमें कष्ट दिया जाता है या देवी देवताओं के द्वारा जो कष्ट दिया जाता है। कई बार बाढ़ आ जाती है, कई बार अकाल आ जाता है, कई बार जो है सुनामी आ जाती है, कई बार भूकंप आ जाता है, अभी कोरोना आ गया है? कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। इसको कहते हैं आदि दैविक कष्ट, जो देवी देवताओं द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। दूसरे प्रकार के कष्ट हैं आदि भौतिक। आदि भौतिक का अर्थ है जो दूसरे जीवों के द्वारा हमें दिए जाते हैं। मच्छर काटते हैं, रास्ते चलते कुत्ता काट लेता है, किसी से लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है बेमतलब, आदि भौतिक। कर्जा लेने वाले परेशान करते हैं, देने वाले परेशान करते हैं, कुछ ना कुछ प्रकार का जो है कष्ट रहता है, आदि भौतिक, दूसरे जीवों के द्वारा जो कष्ट दिए जाते हैं। और आध्यात्मिक यानी जो अपने खुद के मन और खुद के शरीर से जो हमें कष्ट मिलता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, बुखार, जुकाम, चोट लग जाती है, तो ये जो भी कष्ट है ये अपने शरीर के द्वारा जो कष्ट दिए जाते हैं उसको आध्यात्मिक। ये त्रय ताप उन्मूलनम, श्रीमद् भागवतम वास्तव में इन तीनों तापों का उन्मूलन कर देता है, हटा के फेंक देता है इन तीनों तापों को। फील ही नहीं होते हैं तीन प्रकार के ताप अगर कोई वास्तव में श्रीमद् भागवतम को आत्मसात कर लेता है। त्रैताप उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, ये जो कृति है, ये जो रचना है श्रीमद् भागवतम, ये किसके द्वारा की गई है? महामुनि। एंड हु इज दैट महामुनि? व्यासदेव। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परिरेश्वरा सद्यो हृदय वरुध्यते अत्र कृतिभि शुश्रुभिस्तक्षणात्। तो श्रीमद् भागवतम जो है इसको सबमिसिवली, बहुत ही अटेंशन और सबमिशन के साथ में अगर हम इसको सुनते हैं, इस श्रीमद् भागवतम के मैसेज को, बाय दिस कल्चर ऑफ नॉलेज द सुप्रीम लॉर्ड इज एस्टेब्लिश्ड विद इन द हार्ट। हमारे हृदय में भगवान स्थापित हो जाएंगे अगर हम ध्यान पूर्वक इसको सुनेंगे तो। खैर भगवान हृदय में हैं, परमात्मा रूप में हैं, लेकिन हम उनको अभी रियलाइज नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। लेकिन भागवतम को अगर अटेंशन और सबमिशन के साथ सुनेंगे तो भगवान हमारे हृदय में स्थित हो जाएंगे, यानी हम उनकी प्रेजेंस को हमेशा फील कर सकते हैं। दैट इज द ग्लोरी ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको जो है ध्यान से इसको सुनना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं, जो दुर्भाग्यशाली हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं रहते श्रीमद् भागवतम सुनने में। श्रीमद् भागवतम का जो प्रोसेस है सुनने का वो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस कान लगा के सुनना है। लेकिन इसका एप्लीकेशन जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको अप्लाई करना डिफिकल्ट है। द प्रोसेस इज सिंपल बट द एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। अनफॉर्चुनेट पीपल, जो दुर्भाग्यशाली लोग हैं, उनको इधर उधर की बातें सुनने के लिए बहुत सारा टाइम है, पॉलिटिकल कन्वर्सेशन करने के लिए बहुत सारा टाइम है, चुटकुले मार लेंगे, चुगलियां कर लेंगे, ग्राम्य कथा इधर उधर की चटर पटर कर लेंगे। लेकिन भागवतम सुनने का टाइम आएगा, अरे ये काम है, वहां जाना है, अरे अरे रुको रुको अभी नहीं, कल सुनते हैं, कल आएंगे। तो ये दुर्भाग्यशाली लोगों की ये स्थिति है। जब भागवतम के लिए इनवाइट करते हैं तो सडनली जो है उनको बहुत सारे काम आ जाते हैं। और कई बार जो प्रोफेशनल रीडर्स हैं भागवतम के, वो कथा करने बैठते हैं तो वो डायरेक्ट जो है रासलीला पे पहुंच जाते हैं। वो सुनने में बड़ा मजा आता है लोगों को। हा राधा कृष्णा, राधा कैसे न जले, मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, राधा कैसे न जले। ओह बड़ा मजा आता है वो सुनने में। रासलीला, रासलीला में बड़ा रस आता है। कामुक व्यक्ति भी जो है बड़ा ध्यान पूर्वक सुनता है उसको। लेकिन ये बंदर की जैसे छलांग लगाना हो गया। बंदर की जैसे अगर छलांग लगाएंगे इधर से उधर तो नीचे गिरने के 100% चांसेस हैं, धड़ाम से गिरेंगे, हड्डियां टूट जाएंगी। तो श्रीमद् भागवतम को अगर समझना है तो स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए।
श्लोका बाय श्लोका, चैप्टर बाय चैप्टर, कैंटो बाय कैंटो, चैप्टर बाय चैप्टर, श्लोका बाय श्लोका, तब हमें श्रीमद् भागवतम का असल मीनिंग समझ में आएगा। जैसे ये जो लिटरेचर आते हैं बाहर, उपन्यास वगैरह आते हैं, उस तरह से वो इसको ले लेते हैं और वैसे इसको समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग बहुत दुर्भाग्यशाली है। श्रीमद् भागवतम को शुरू से सुनना चाहिए। और असल में तो श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए किसी के हृदय में अगर लालसा हो तो ये मानना चाहिए कि उसने कई जन्मों के पुण्य अर्जित कर लिए, इसलिए उसके हृदय में ऐसी लालसा हो रही है। तो श्रीमद् भागवतम को वास्तव में शुद्ध भक्त के साथ के मुखारविंद से सुनना चाहिए। भागवतम जो है वेदों का परिपक्व फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखा द्रव्य समुत्तमम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूई भावुका। तो इस धरती पर रहने वाले जो एक्सपर्ट जो है भावुक लोग हैं, रस लेने वाले हैं, जो रस चाहिए जिसको, उसको ये भागवतम का रसपान करना चाहिए। तो इस भागवतम का रस चखने के लिए ही जो है व्यासदेव जी ने इसकी रचना की, ताकि इस जगत के जीव जो प्योर वैदिक नॉलेज है, श्रीमद् भागवतम को अमलम पुराणम कहा है चैतन्य महाप्रभु में प्रभु ने। इसमें कोई मल नहीं है, कोई कंटेमिनेशन नहीं है। श्रीमद् भागवतम इज विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कंटेमिनेशन। ये कंप्लीटली प्योर है, इसमें कोई भौतिक प्रलोभन नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम को अगर वास्तव में अंडरस्टैंड करना है तो पहले ही ध्यान रख लेना चाहिए कि कुछ भौतिक लाभ यहाँ मिलने वाला नहीं है। यहाँ जो मिलने वाला है वो आध्यात्मिक लाभ मिलने वाला है। यहाँ अर्थ की बात नहीं होगी, यहाँ परमार्थ की बात होगी। दैट इज श्रीमद् भागवतम। तो आज तो हमने खाली इसका एक प्रारूप किया है, इंट्रोडक्शन किया है। असल स्टोरी कल से चालू होगी कि किस प्रकार से नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी आदि मिलते हैं। सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि जो है वो सूत गोस्वामी को अपना लीडर बनाते हैं और लीडर बना करके फिर वो उनसे पूछते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस, 6 प्रश्न पूछते हैं उनसे, और उन 6 प्रश्नों का उत्तर ये पूरा श्रीमद् भागवतम है। तो कल हम जो है एक्चुअल भागवतम स्टोरी के ऊपर स्टोरी शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। सो किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है, कोई सुझाव है तो आप हैंड रेज करके बता सकते हैं। तो जो लोग कई लोग तो आई थिंक बाद में आए हैं। शुरू में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि क्लास जो है पहले हम सोच रहे थे कि संडे को करें, लेकिन संडे को ऑलरेडी भगवद गीता क्लास होती है सुबह, तो थोड़ा टैक्सिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसी टाइम को हम रखेंगे, लेकिन 9 बजे तक बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम 9 बजे तक न करके 7:30 से 8:30 रखेंगे। और 8:30 के बाद जिन भक्तों को कोई ज़रूरी काम है या फिर वो जो कुकिंग करना है या फिर वॉटेवर जो भी काम है तो वो लोग जा सकते हैं, और जो लोग रुकना चाहते हैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के लिए वो लोग रुक सकते हैं। और जैसा कि हमने पिछली बार डिस्कशन किया था, वो जो बताया था आपको नित्य सेवा और चंदन सेवा वगैरह के लिए, तो कई भक्तों ने नित्य सेवा शुरू की है और कुछ भक्तों ने जो है चंदन सेवा के लिए कंट्रीब्यूशन भी दिया है। सो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो लोग अभी तक इस सेवा का लाभ नहीं उठा पाए हैं, उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी इस सेवा का लाभ उठाएं। आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स वगैरह भेज दूंगा। तो फिर आप जो है वो जो कंट्रीब्यूशन करेंगे चंदन सेवा के लिए, उससे आपको जो है पुण्य लाभ होगा। अभी गर्मी का, अभी तो खैर थोड़ा सा ताऊ क्या कौन था, ताऊते आया था, उसने थोड़ा ठंडक कर दिया, लेकिन ये मई और जून जो है बहुत गर्म महीना रहता है। तो इसमें भगवान को 15 दिन तक चंदन लगाया जाता है उनके शरीर पर ठंडक देने के लिए। तो अभी चंदन यात्रा चल रही है, तो उसमें जो सहयोग देना चाहें वो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और नित्य सेवा में आप लोग जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, उससे आपको मंथली मैगजीन वगैरह ही मिलेगी। प्लस जो जयपुर रहते हैं वो कभी भी आप चाहें तो यहाँ अपने बर्थडे एनिवर्सरी पे आकर के ठाकुर जी की, गिरिधारी दाऊ जी की आप अपने हाथों से आरती उतार सकते हैं। यहाँ पूरा अरेंजमेंट कर दिया जाएगा, उनका प्रसाद पा सकते हैं। तो
बहुत सारे आपको सुविधाएं भी ठाकुर जी प्रदान करेंगे अगर आप ठाकुर जी की सुविधा के लिए नित्य सेवा शुरू करते हैं तो। हरे कृष्णा। तो कृष्णा बलराम, अनिल कृष्ण बलराम, इनका हैंड रेज है। आप अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा, मैं आपको अनम्यूट के लिए ऑप्शन दे रहा हूँ, अनम्यूट कीजिए। आपके दर्शन भी करने हैं, कभी आपको देखा नहीं मैंने, आपका मैसेज बहुत आता रहता है। हरे कृष्णा। प्रभु ये वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं कहाँ से होगा वीडियो, तो ये हो नहीं पाएगा प्रभु जी। मैं सिर्फ इतना आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि एक बार दोबारा से है ना हमें फिर से 3 ताप के बारे में बता दीजिए प्लीज। 3 ताप। तो ये 3 ताप जो हैं, त्रय ताप, इनको त्रय ताप कहा गया है। 3 प्रकार के ताप, यानी आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के ताप इस प्रकृति में हमें मिलते हैं। आदि दैविक यानी जो देवी देवताओं या प्रकृति के द्वारा जो हमें कष्ट दिए जाते हैं उसको आदि दैविक कष्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भूकंप आना, बाढ़ आना, सूखा पड़ जाना, और ये कोई महामारी आ जाना, प्रकृति के द्वारा जो ताप दी, जो परेशानी दी जाती है उसको आदि दैविक ताप कहते हैं। और आध्यात्मिक कष्ट यानी जो अपने खुद के शरीर और मन के द्वारा जो हमें कष्ट मिलता है, मन डिस्टर्ब हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, बीमारी हो जाती है, वो आध्यात्मिक, आत्मिक मतलब अपने स्वयं के द्वारा। और आदि भौतिक यानी जो दूसरे जीवों के द्वारा हमें कष्ट दिए जाते हैं उसको आदि भौतिक कष्ट कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के ताप हैं। और कोई किसी का कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हैं? वैभव भाला जी। हाँ वैभव जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण वैभव। प्रभु जी, आपने शुरू में बताया था कि ब्रह्मा जी ने तपस्या करी थी, तो उनको तो कुछ पता ही नहीं था जब वो उनको बनाया गया था कि किसकी हाँ। तपस्या करनी है और तपस्या कैसे करनी है, तो वो सब उनको कैसे ज्ञान मिला? राइट, गुड क्वेश्चन। तो ये श्रीमद् भागवतम के 2य स्कंद में 2nd कैंटो में आएगा पूरा वर्णन। तो जब वो आए थे, प्रकट हुए थे, तो एवरीथिंग वाज ब्लैंक, उनको कुछ भी नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है ये। उनको बस 2 शब्द सुनाई दिए, त और प। तो वो तब मतलब वो बस बैठ गए और आंखें बंद कर ली और कुछ विचार करना सब बंद कर दिया, ब्लैंक कर लिया अपने माइंड को। कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या हूं, सब बंद कर दिया। तो अपने आप ही भगवान ने उनको अंदर से ज्ञान दिया, उसमें अंदर से ज्ञान दिया कि आपको कैसे तपस्या करनी है, किसका ध्यान लगाना है, क्या फॉलो करना है। इसलिए तो भागवत में कहा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जो ओरिजिनल लिविंग एंटिटी, उनको हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया। ये जो शब्द भी आया ना, उनको हृदय से शब्द सुनाई दिया। इसलिए कहते हैं कि ये जो पूरे क्रिएशन है इसके स्टार्टिंग हुई साउंड वाइब्रेशन से। तो पहले जो वाइब्रेशन जो आया इस सृष्टि में वो था तपह। तो इसलिए जगह जगह तप के बारे में बताया गया है। ऋषभ देव भी अपने पुत्रों को शिक्षा देते हुए यही कहते हैं, तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो। तपस्या का अर्थ है वॉलेंटियरली, यानी अपनी स्वेच्छा से कष्ट को स्वीकार करना। जैसे एकादशी है, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना है, तो वॉलेंटियरली हम अन्न का परित्याग करते हैं, तो ये तपस्या है। वॉलेंटियरली जो है ऑस्टेरिटी स्वीकार करना, उसको तप कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने ये शब्द दिए और अंदर से ज्ञान भी दिया, प्रोसेस भी बताया कि कैसे करना है। क्योंकि अगर कोई ज्ञान देने वाला नहीं होगा तो आदमी कैसे करेगा। तो अंदर से जो है भगवान ने उनको ज्ञान दिया। तो भगवान आदि गुरु हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, फिर ब्रह्मा जी ने आगे इस ज्ञान को प्रसारित किया। हरे कृष्णा। श्याम चतुर्वेदी जी। हाँ श्याम चतुर्वेदी जी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्याम जी। Your lectures are actually intoxicating. That is what I believe. Well, you're so amazing, and the words you're using are so simple that even a layman can understand what you're trying to say. And the second thought what I came across was talking about Ras Leela. I would rather say, and I will be blunt enough to say that people who consider Ras Leela erotic are demons. Yes. They are not even fit to be called human beings. That is what I believe. Hare Krishna. Thank you. Thank you. तो श्याम चतुर्वेदी जी ने जो बोला है, जिनको समझ में नहीं आया हिंदी में मैं बता देता हूँ। एक तो वो कह रहे हैं कि
आपकी जो कथा है वो बहुत ही सुरीली है, मतलब मदोन्मत्त हो जाते हैं हम सुन करके, और आपका समझाने का तरीका बहुत ही सहज है, और आपके जो शब्दों का चयन है वो बहुत ही साधारण है, सिंपल। आप शब्द, इतने सिंपल शब्द आप चूज करते हैं कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जो है उसको समझ सकता है। और रासलीला, जो लोग रासलीला को काम वासना से संबंधित समझते हैं, ऐसे लोग असुर हैं, आसुरिक प्रवृत्ति के हैं, ये मेरा मानना है, ऐसा श्याम चतुर्वेदी जी ने कहा है। थैंक यू श्याम चतुर्वेदी जी, थैंक यू फॉर योर कमेंट एंड थैंक यू फॉर योर idea that you feel that these people are demon. I totally agree with you. Thank you. Okay, विजय लक्ष्मी जी, हरे कृष्णा विजय लक्ष्मी जी। हाँ माता, हरे हरे कृष्ण, सॉरी विजय लक्ष्मी गुप्ता हैं ये, ओ मुझे लगा विजय लक्ष्मी माता जी हैं। विजय लक्ष्मी गुप्ता, विजय लक्ष्मी गुप्ता, आपका वीडियो भी ऑफ है इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ। प्रणाम, मैंने आज पहली बार ही आपकी क्लास की है। ओके, हरे कृष्णा। और हरे कृष्णा, काफी अच्छा लगा, मतलब आज पहली बार पता पड़ा कि डिफरेंस क्या है इनमें। और एक छोटा सा निवेदन था कि डिफरेंस को एक बार शॉर्ट रूप में आप दोबारा अगर बता दें तो। ओके, सो हाँ, क्यों कुछ और बोलना चाह रही थी आप? एक बार वापस से अनम्यूट कीजिए, कुछ और बोलना है? मैं ये कह रही थी कि डेली इसी टाइम होगी ये क्लास या सिर्फ शनिवार शनिवार को होगी? शनिवार को, हम शनिवार को करते हैं शाम को 7:30 से। तो आप हर शनिवार को रेडी रहिएगा। उस ग्रुप में आप जो जुड़ी हैं उसमें आपको मैसेज मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा हर शनिवार को। ओके, जो डिफरेंस जो आप पूछ रहे हैं, तो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, भगवत गीता का अर्थ है जो भगवान के द्वारा बोला गया है, बाय कृष्णा, और भागवतम यानी अबाउट कृष्णा, भगवान के बारे में, जो भगवान ने स्वयं ने बोला है वो तो है भगवत गीता, और जो भगवान के बारे में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोला वो है भागवतम। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। भगवत गीता में तो 700 श्लोक आते हैं, 18 अध्याय हैं, और श्रीमद् भागवतम में 12 कैंटो हैं, 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। ये अंतर है, भागवतम में 18,000 श्लोक है और भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, ये डिफरेंस है। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? रेखा सिंह जी, हाँ रेखा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। आज के सेशन के लिए आपने बहुत अच्छा फिर से स्टार्ट किया। और ये जो अभी विजय लक्ष्मी पहुंच रही है, मेरी फ्रेंड ही है। हम लोग सब, मतलब हमने इन लोगों को सबको बोला कि भाई आप लोग आइए और एक बार कम से कम आके सुनिए, फिर आप बताइए कैसा लगता है। तो मैंने पिछले हफ्ते कम से कम 7-8 लोगों को ज्वाइन करवाया है इसमें, है ना। और आज लगभग सभी आए हैं, 1-2 को छोड़, सारे नए लोग आए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोगों का स्वागत है जो आज पहली बार आए हैं, और आशा करते हैं कि आप कंटिन्यू रखेंगे। हर सैटरडे को आप लोग आइए, भगवान के विषय में आपको रोज कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, ये सब गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में हम प्रॉपर सोर्स से हम इसको सुन रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कीप कंटिन्यू, आप लोग आते रहिए। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ कमेंट्स ले लें। हाँ, कमेंट्स के बाद में हम थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, 2-5 मिनट का कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा कीर्तन, उसके बाद में फिर मीटिंग एंड करेंगे। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, गायत्री अग्रवाल जी कह रही हैं अमेजिंग लेक्चर। सुनीता शर्मा जी ने कहा है धन्यवाद प्रभु जी इतने ज्ञान के लिए। सुमित दुबे जी कह रहे हैं थैंक यू प्रभु जी फॉर सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन ऑफ भागवतम, हरे कृष्णा। सोनाक्षी जी कह रही हैं थैंक यू प्रभु जी फॉर स्टार्टिंग भागवतम। श्याम चतुर्वेदी जी कह रहे हैं इंटॉक्सिकेटिंग, जो कि उन्होंने बताया भी।
Prabhuji, you are simply amazing. Your selection of words are so simple that even a layman can understand the Bhagavatam. Deepa Jagtani ji कह रही हैं, amazing class. Thank you so much, Prabhuji, for starting Bhagavatam. Hare Krishna, Danvat Pranam. श्याम चतुर्वेदी जी ने कहा है हरे कृष्णा. ऋतु राजवंशी जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा आपने श्याम प्रभु जी, हरे कृष्णा. रश्मि माता जी कह रही हैं excited for more and more to come for every Saturday Bhagavatam class. Curious what is coming next and next. Thank you. संप्रीति आचार्य जी ने कहा है थैंक यू प्रभु जी. दीपिका शारदा जी ने कहा है थैंक यू प्रभु जी फॉर स्टार्टिंग भागवतम, ग्रेटफुल टू यू. दीपिका गोयल जी ने कहा है was longing for this since long. Amazing lecture as always. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच. आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. सो हम अब 2 मिनट कीर्तन करेंगे, 2-3 मिनट कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण कीर्तन. तो आप लोग सब जो है साथ साथ में गाइएगा. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। सो आज का सेशन हम यहीं एंड करेंगे और आज की जो रिकॉर्डिंग है वो हम शेयर कर देंगे ग्रुप में। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरि